हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का फर्स्ट बुक व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसमें हम लोग देखेंगे 4 चैप्टर बाजार का रूप एवं मूल्य निर्धारण। जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे सारे, और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमें मुख्यतः बाजार तथा बाजार के प्रकार एवं बाजार में जो मूल्य कीमत का निर्धारण होता है वह किस तरह होता है उसी के बारे में पढ़ना है। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, यानी कि जो कोई भी वस्तु है उसका कीमत निर्धारित कैसे होता है। तो इसे हम लोग देखते हैं ग्राफ के द्वारा। यह डिमांड वक्र है, यह सप्लाई है, यानी कि जो वस्तु का डिमांड मांग वक्र है, यह वस्तु का सप्लाई वक्र। तो जिस बिंदु पर दोनों बराबर होते हैं आपस में, यहाँ पे ई होता है संतुलन बिंदु, तो इसी पर वस्तु की डिमांड और सप्लाई निर्धारित होती है और इसी पॉइंट पर वस्तु की कीमत निर्धारित होता है। तो इसमें होगा मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देखें हम लोग, एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है, तो वह है बाजार प्रवृत्ति को दर्शाता है। तीसरा, एक विक्रेता का बाजार कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होता है, तो कौन से बाजार में नहीं होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी एक क्रेता या विक्रेता का कोई प्रभाव बाजार पर नहीं पड़ता है। चौथा क्वेश्चन है, एकाधिकार की विशेषता है। एकाधिकार जो है उसकी क्या विशेषता है, फर्मों या विक्रेताओं की अधिक संख्या। तो यह जो है वह है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है, यह एकाधिकार के नहीं है। दूसरा, फर्मों का स्वतंत्र छोड़ना व प्रवेश करना, तो यह भी है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो था वह। तीसरा है, एक क्रेता तथा अधिक विक्रेता। तो इसका राइट आंसर होगा यही, एक विक्रेता और अधिक क्रेता, यानी कि जो बेचने वाला होता है वह एक होता है और खरीदने वाला अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, 5वां नंबर है, एकाधिकार फर्म की संतुलन की शर्त नहीं है। तो कौन नहीं है, तो देखते हैं यहाँ दूसरा ऑप्शन है, सीमांत आय, जो सीमांत लागत बराबर होता है, यानी कि जो एम आर है वह एम सी के बराबर होते हैं, तो यह होता है, यह सही है। अगला ऑप्शन है, सीमांत लागत वक्र जो है वह सीमांत आगम को नीचे से काटती है, जो एम सी होता है वह एम आर को नीचे से काटते हुए जाती है संतुलन में, तो ये दोनों होता है बी तथा सी, यानी कि ये दोनों होता है। इसका राइट आंसर होगा ए, औसत आय और सीमांत लागत, यानी कि ए आर इज इक्वल टू एम सी जो है यह कोई शर्त है ही नहीं, तो उसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, अति अल्पकाल में पूर्ति होती है तो पूर्णतः बेलोचदार होता है। उसका चित्र बनाए तो कुछ इस टाइप का बनता है बेलोचदार का, ई एस इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म क्या होती है, तो कीमत को ग्रहण करने वाली होती है, यानी कि कीमत स्वीकारक होती है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है किसके द्वारा, तो मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन है 9वां नंबर, बाजार मूल्य संबंधित होता है किससे, तो अति अल्पकालीन मूल्य से बाजार मूल्य संबंधित होता है। 10 नंबर देखें, बाजार की निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो इसका राइट आंसर है, एक क्षेत्र होता है बाजार के लिए, एक विक्रेता और क्रेता भी होते हैं और वस्तु का एक मूल्य होता है, यानी कि कीमत है, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। 11 नंबर क्वेश्चन है, बाजार वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है, पूर्ण प्रतियोगिता, शून्य प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी डी नंबर, क्योंकि ये तीनों भी बाजार के प्रकार हैं, तीनों बाजार के प्रकार हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो क्रेता और विक्रेता जो अधिक होते हैं, तो सही है। दूसरा, वस्तु की समरूप इकाई होती है, यानी कि समरूप वस्तु पाई जाती है, तो यह भी सही है, यह भी सही है। तीसरा, बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है, जो क्रेता और विक्रेता होते हैं उन्हें पूर्ण ज्ञान होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, यानी कि जो वस्तु अलग अलग कौन से बाजार में होते हैं, तो वह है एकाधिकार बाजार में, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऑप्शन दिया गया, फर्म कीमत प्राप्त करता होता है, कीमत निर्धारक नहीं, तो यह सही है। ऑप्शन नंबर 2 है, फर्म का मांग वक्र जो है पूर्णतः लोचदार होता है, कुछ इस टाइप का होता है, डिमांड, प्राइस, ए आर, एम आर सब एक ही होते हैं। तीसरा है, औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होते हैं, तो चित्र में यहाँ देख सकते हैं यही ए आर और एम आर यही होता है चित्र,
तो दोनों बराबर होते, तो तीनों ऑप्शन सही, यानी कि उपयुक्त सभी होगा डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखें 15। एकाधिकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? एक विक्रेता और अधिक क्रेता सही है, निकट स्थानापन्न का अभाव सही है, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है तो सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्म कीमत निर्धारक होती है, तो एकाधिकार में सही है, निर्धारक होती है। मांग वक्र जो है वह ऋणात्मक ढाल वाली होती है, चित्र देखें तो यह हमारा होता है AR P और D होता है डिमांड वक्र, और यहाँ से आता है MR इस टाइप का, तो यह सही है। तीसरा, कीमत विभेद की संभावना होती है, तो यह सही है, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है, तो अल्पकालीन बाजार के रूप में परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है और कीमत केवल मांग दशाओं से प्रभावित होता है। दूसरा, पूर्ति की लोच जो समयावधि में निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कीमत निर्धारक मांग एवं पूर्ति शक्ति के द्वारा होता है, तो सही है, मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। यह हमारा डिमांड हो गया, यह हमारा सप्लाई हो गया, तो दोनों के द्वारा होता है इस बिंदु पर कीमत निर्धारक, तो सही है। तीसरा, कि वस्तु की कीमत एवं का निर्धारण उद्योग द्वारा होता है, तो सही है, उद्योग द्वारा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, उपयुक्त सभी। 20 नंबर है, बाजार मूल्य पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है बाजार मूल्य? ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर होगा अल्पकालीन बाजार में। अगला नंबर क्वेश्चन है, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो ऑप्शन दिया गया, उपभोक्ता के आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन, यानी कि उपयुक्त सभी, इनमें से सभी सही हो जाएगा। 22 नंबर हमारा, निम्नलिखित में से किसमें कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार किया है? तो वह मार्शल के द्वारा किया गया था यह। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है? तो वह प्रोफेसर मार्शल के द्वारा कहा गया था। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है उसका नाम क्या है? तो वह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ही फर्में जो है वह स्वतंत्र रूप से प्रवेश करती है और बाहर भी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 25 नंबर, तो है किस बाजार में औसत आय और सीमांत आय बराबर होती है? तो वह है पूर्ण प्रतियोगिता में, क्योंकि चित्र देखें तो यही होता है AR इज इक्वल टू MR। अगर आप वीडियो नहीं देखें सब्जेक्टिव वाले नोट्स वाले, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें अच्छे तरह से समझाया गया है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 26, तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, क्रेता तथा विक्रेता अधिक होते हैं, तो यह सही है, विशेषता है। दूसरा, कि वस्तु की एक रूपता यानी कि समरूप वस्तु होती है, तो यह भी सही है। तीसरा है, विज्ञापन एवं क्रय लागतें लगती है, तो यह गलत है, यह नहीं लगता है। चौथा है, बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, तो यह सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, ए तथा बी दोनों, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की मांग तथा पूर्ति दोनों के द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। 28 नंबर देखें, विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण होता है? तो बाजार का पूर्ण ज्ञान, साधनों की पूर्ण गतिशीलता, उत्पादन की एक रूपता, इनमें से सभी, तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग अधिक हो, वस्तु की पूर्ति अधिक हो, वस्तु की मांग तथा पूर्ति दोनों बराबर हो, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वस्तु की मांग तथा पूर्ति दोनों बराबर हो। तो इस तरह हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ बता देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता खाली स्थान वस्तुएं बेचती हैं, तो कौन सी वस्तुएं बेचते हैं? तो ऊपर आप वीडियो अच्छे से देखे होंगे, जिसका आंसर आपको पता चल गया होगा यहाँ क्या भराएगा। सो दूसरा क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का मांग वक्र कैसा होता है, कौन सा लोचदार होता है? तो इसे भी आप बताए थे हम वीडियो में ऊपर ग्राफ के द्वारा।
तीसरा है खाली स्थान बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है। कौन से बाजार में जो फर्में होती है वह कीमत स्वीकारक होती हैं, तो इसे भी बताए हैं। चौथा है कीमत विभेद की संभावना खाली स्थान बाजार में उत्पन्न होती है। तो कौन सी बाजार में उत्पन्न होती है कीमत विभेद, तो इसे भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन है एकाधिकार में ए आर वक्र जो है खाली स्थान होता है एम आर के, यानी क्या होता है, तो इसे मैं बता देता हूँ। इसका जो चित्र बनता है कुछ यहाँ देखे होंगे आप, तो यह हमारा होता है ए आर और एम आर बना है, तो वह होता है यहाँ से इस तरह आता है। तो इसको इसमें बताना है कि एकाधिकार में ए आर वक्र होता है वह एम होता है एम आर के, तो कुछ होता है ए आर वक्र जो होता है वह आधा होता है एम आर का, 1/2 यहाँ भराएगा, आधा होता है एम आर के, 1/2 एम आर होता है, 1/2 ए आर, यानी कि ए आर के आधा। अगला छठा नंबर वस्तु की कीमत का निर्धारण दोनों खाली स्थान एवं खाली स्थान वक्रों के द्वारा होता है। तो यहाँ मांग तथा पूर्ति वक्र के द्वारा होता है दोनों। सातवां नंबर क्वेश्चन है खाली स्थान काल में पूर्ति जो होता है वह पूर्णतः लोचदार होती है। तो कौन से काल में, अल्पकाल में या दीर्घकाल में, इसे बताना है। अगला नंबर क्वेश्चन 8 नंबर दीर्घकालीन कीमत को खाली स्थान कीमत भी कहा जाता है। कौन सा कीमत कहा जाता है, तो इसे बताना है। 9वां नंबर है खाली स्थान कीमत उच्च आवाज वाली प्रक्रिया है। और 10वां नंबर है दीर्घकालीन पूर्ति वक्र अत्यधिक खाली स्थान होती है। तो क्या होती है, अत्यधिक लोचदार होती है, यहाँ पर आएगा लोचदार, लोचदार। तो इस तरह यह हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।